back to my YouTube channel. So today I'm very excited to share with you the new topic video. Okay, so today we will got something special video for you. Okay, to make sure you stick around until the end, and please before that please like and subscribe our YouTube channel, and please press the bell icon for upcoming video. So now we will talk about our topic. So today we will give you the lead code solution for the two sum arrays. Sum solution in a JavaScript on a PHP. So if you see here, this is the lead code solution first टू सम. सो बेसिकली इसमें हमें करना क्या है कि हमें एक इनपुट शेयर किया जाता है और आउटपुट ये हमें प्रेजेंट करना है. इनपुट के अंदर हमें दो नंबर्स मिलते हैं, बेसिकली दो पैरामीटर्स, नंबर्स एंड द टारगेट. नंबर्स के अंदर हमें एक एरे मिलेगा और टारगेट हमारा एक नंबर वैल्यू हो गई. तो हमें इसमें भी पहले हम समझते हैं कि हमें एक्चुअल में करना क्या है. तो इन दिस एरे दिस आर टू numbers, the one integer and second is the target integer. तो बेसिकली इंडिकेट द टू नंबर्स एज दैट द एट द टारगेट. सो बेसिकली हमें ये फाइंड आउट करना है इस एरे वैल्यूज के अंदर कि दो ऐसे कौन से वैल्यूज हैं या फिर कीज हैं जो कि हमारे इस टारगेट को मैच करती है या फिर सम करती है. एज एन एग्जाम्पल 2, 7, 11, 15. तो यहाँ पे हमारे 9 वैल्यू हमारी टारगेट वैल्यू है. दैट मीन्स 2 और 7 इक्वल टू 9. अगर हम किसी और की से मैच करते हैं 2 और 11, दैट मीन्स यहाँ पे हमें 13 शो होता है. 2 + 15 × 70, दैट मीन्स इट्स नॉट ए करेक्ट वे. तो व्हाट वाज द करेक्ट वे? द टारगेट हमारा 9 होता है, तो यहाँ पे 2 + 7 = 9. तो हमारी जो आउटपुट इंडेक्सिंग होती है वो 0 और 1 होती है, क्योंकि हमारी जो दोनों वैल्यूज हैं वो हमारी 0 और 1 इंडेक्स पे रखी हुई है. सेम एग्जाम्पल हमारे पास में एक नंबर है 3, 2, 4 एंड टारगेट है हमारा 6. तो हमें इसमें ये फाइंड आउट करना है अगेन सेम थिंग कि टारगेट वैल्यू दो कीज से कौन सी मैच कर रही है. तो यहाँ पे 3 + 2, ओके, दैट इज 5. 3 + 4, इट्स a 7. नाउ वी विल अगेन 2, 4, 4, इट्स a 6. सो नाउ वी गॉट 1 and 2 इंडेक्सिंग फॉर दिस सॉल्यूशन. अगर हम थर्ड इंडेक्स की बात करें, थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पे हमें 3, 3 दे रखी है. तो टारगेट वैल्यू 6. बहुत सिंपल चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि हमें दिख रहा है 3 + 3 = 6. यहाँ पे हमारा आउटपुट होता है 0 and 1. ओके, सो अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करते हैं कि हमें इसको सॉल्व कैसे करना है, राइट. तो हम सबसे पहले नंबर्स को गेट करते हैं यहाँ पे. ओके, उसके बाद में हम एक वेरिएबल असाइन करते हैं मैप. ओके, देन उसके बाद में हमें एक फॉर लूप को इंटीग्रेट करना है यहाँ पे, और उसके अंदर हमें वेरिएबल i = 0. ओके, देन i is less than numbers dot length, देन i प्लस प्लस. उसके बाद में हमें यहाँ पे where n = numbers then index value. ओके, नाउ इफ अब हमें मैप की वैल्यू को टारगेट करना है यहाँ पे. तो टारगेट, उसके बाद में हमें यहाँ पे -n = 0. okay, now we will add a else condition. In if condition we will return map target dot n i, और else में हम रिटर्न करेंगे map i = n. ठीक है. तो बेसिकली हमने यहाँ पे किया क्या है वो चीज़ हम अब समझते हैं. यहाँ पे हमने एक मैप वेरिएबल को असाइन किया है, ठीक है. उसके बाद में हमने एक फॉर लूप घुमाया है. फॉर लूप के अंदर हमने स्टार्टिंग इंडेक्सिंग 0 से किया, देन हमने उसको घुमाया लेंथ ऑफ नंबर्स. तो बेसिकली हमारे पास में एरे आता है लेंथ का, नंबर्स का. उसके हमने लेंथ ली है यहाँ पे, तो नंबर्स डॉट लेंथ, और देन i ++ किया. उसके बाद में हमने यहाँ पे एक नंबर के अंदर नंबर्स इंडेक्सिंग ले ली है. देन हमने यहाँ पे इफ मैप टारगेट डॉट आई किया है, दैट मीन्स टारगेट -n. n हमारी हो जाएगी इंडेक्सिंग वैल्यू. देन दिस इज द ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो अगर ये चीज़ होती है तो रिटर्न हम कर देते हैं मैप देन टारगेट -n, दैट मीन्स टारगेट -n वैल्यू जो करंट हमारी वैल्यू है, कॉमा द
इंडेक्सिंग नंबर, और एल्स के अंदर हमने मैप और हमारा जो मैप एरे होता है और उसके अंदर से हमने करंट इंडेक्स वैल्यू लिया इक्वल टू आई। तो हम इसको रन करके देखते हैं दिस इज जावास्क्रिप्ट के अंदर कि ये हमें क्या आउटपुट देता है। इट्स अ करेक्ट, राइट, 2 7 11 15 इट्स अ करेक्ट, 0 1 इज द करेक्ट सॉल्यूशन। ओके, केस 2 का अगर हम देखते हैं यहाँ पे सेम 2 3 4 के अंदर है, तो ये हमारा 1 एंड 2 सॉल्यूशन आता है। अब हम बात करते हैं केस 3 के अंदर, 3 3, दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशन। ओके, नाउ वी विल सबमिट दिस। Okay, this is the accepted. This is the correct solution for our lead code to some numbers in a JavaScript. अब हम सेम चीज़ को हम PHP के अंदर सॉल्व करते हैं कि हमें किस तरीके से PHP के अंदर सेम कोड को हम रिटर्न करा सकते हैं या फिर कैट कर सकते हैं। हम वापस से यहाँ पे एक लूप ले लेते हैं, ठीक है, और ये हमने यहाँ पे क्लोज करा दिया। उसके बाद में हमने एक अगेन फोर लूप लिया और इसमें यहाँ पे करा दिया। उसके बाद में हमने सम वैल्यू लिए और दिस इज द लास्ट वन एल्स कंडीशन, और उसके बाद में हमने यहाँ पे ये रिटर्न करा दिया। तो बेसिकली अब हम देखते हैं कि हमने इस बेसिक कोड के अंदर किया क्या है, राइट। द लॉजिक विल बी द सेम विच इज़ वी रिटर्न ऑन द जावास्क्रिप्ट कोड, बट द थिंग इज दैट कि हमें इस कोड को PHP में करना है और पहले हम लोगों ने उस कोड को जावास्क्रिप्ट के अंदर किया। तो हमने यहाँ पे सम एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया 0 के साथ में। उसके बाद में हमने एक $a वैल्यू असाइन कर दिया 0 एंड 0 इंडेक्सिंग के साथ में। देन हमने नंबर्स आई के साथ में एक लूप घुमाया है जो कि हमारा सेम लूप हमने पहले जावास्क्रिप्ट में रन किया था, राइट। तो $i देन काउंट प्लस प्लस। उसके बाद में हमने अगेन सेम $j का लूप दिया है यहाँ पे, और फिर उसके बाद में हमने सम को लिया है हमने $numbers, जो बेसिकली हमारा जो एग्जैक्ट इंडेक्स नंबर होता है, और उसके बाद में इंडेक्सिंग वैल्यू ली है, देन प्लस और जेड इंडेक्स की वैल्यू। तो दोनों को मैच करके देखा है। तो अगर ये टारगेट से मैच कर रही है दोनों वैल्यू, दैट मीन्स हमने यहाँ पे इंडेक्सिंग को 0 और 1 के साथ में अपेंड करा दिया और हमने सेम इंडेक्सिंग को यहाँ पे रिटर्न करा दिया। अब हम इस कोड को रन करके देखते हैं। या दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशन। ओके, सो नाउ वी विल सबमिट दिस कोड। Okay, again this is the correct solution for in a PHP. Okay, so thank you so much watching this video. Please like and subscribe our YouTube channel, and please press the bell icon for upcoming video. Thank you. Bye bye.